नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 10 के छात्र हैं और प्री बोर्ड परीक्षा 2026 और 27 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों आज हम लोग विज्ञान विषय का एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि आपके प्री बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका NCERT पैटर्न पर आधारित है जो कि आपके प्री बोर्ड परीक्षा एंड बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों यहाँ पर हम आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर मैंने विज्ञान विषय के लिए 10 क्वेश्चन पेपर तैयार किए हैं जिसमें मैंने विज्ञान के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर मैंने कवर किए हैं। बच्चों ये आज हमारा पहला क्वेश्चन पेपर है। आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आपके कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए और साथ साथ में प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको एग्जाम में खंड आ देखने को मिलेगा जहां पर आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो बच्चों आप लोगों को बात ध्यान रखना है, आपका बोर्ड एग्जाम में टारगेट होना चाहिए कि सर हमारे 20 आउट ऑफ 20 MCQ सही होने चाहिए। ये आपका बच्चों टारगेट होना चाहिए, तभी आप लोग बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तभी आपके माँ बाप एंड आपके जो रिश्तेदार हैं वो खुश रहेंगे। ठीक है, तो वो बातें आपको ध्यान रखनी है, अच्छे तरीके से मेहनत करनी है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इसका बच्चों हमारा सही जवाब हो जाएगा रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। तो यहाँ पर आपका बच्चों ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, तो इसका बच्चों आपका सही जवाब हो जाएगा जनरेटर। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जनित्र। क्या कहते हैं? जनित्र। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर का मान वाट में होता है, तो इसका बच्चों आपका सही जवाब है 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लेंस बनाने में प्रयुक्त हो सकते हैं, तो लेंस बनाने में क्या क्या चीज प्रयुक्त हो सकती है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों लेंस बनाने में बेसिक रूप से कांच का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः वह दर्पण है। तो वह दर्पण कौन सा होगा? चाहे आप कितनी दूरी पर खड़े हो जाएं प्रतिबिंब हमेशा आपका सीधा ही बनेगा। तो बच्चों वो आपका दर्पण होगा समतल दर्पण या फिर आपका उत्तल दर्पण हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ पर आपकी 12 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी कितनी होगी वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो बच्चों वक्रता त्रिज्या की जो आधी होती है वो आपकी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट जो उसकी लेंस क्षमता होती है वो न्यूनतम दूरी कितनी होती है? बच्चों उसकी होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी कितनी होती है? वो आपकी 25 सेंटीमीटर होती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों आप लोगों से रसायन विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। बच्चों यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके निष्कासित करती है। जब बच्चों आपका जो जिंक है, जब जिंक आपका Zn मतलब कि Z जो आपका जिंक है वो जब आपका HCl से क्रिया करता है तो वो क्या निष्कासित करता है वो यहाँ पर आपको बताना है। बच्चों आपका करता है निष्कासित हाइड्रोजन को वे निष्कासित करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से एल्काइन है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका एल्काइन है। तो बच्चों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा
3H4। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मार्स गैस का रासायनिक सूत्र होता है, तो सभी को पता है ऑप्शन नंबर ए वाला CH4। ठीक है, ये आपकी मार्स गैस हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एसिटिक अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो आपका एसिटिक एसिड होता है उसमें बच्चों अम्लीय परमाणु की संख्या कितनी होती है वो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल और केवल एक ही अम्लीय परमाणु की संख्या होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि पीतल है, तो पीतल क्या है वो यहाँ पर आपको बताना है। बच्चों पीतल आपकी मिश्र धातु है। कौन सी है? मिश्र धातु है। बच्चों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है जो पीतल है किन दो धातुओं से मिलकर बनता है। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अधातु है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आपका जो तत्व है वो आपका अधातु है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका F है वो बच्चों आपका अधातु है। क्या है? जो आपका F है वो आपका एक प्रकार का अधातु है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों आपकी होती है 22। कितनी होती है? 22 होती है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं, हरित लवक में स्ट्रोमा में होने वाली क्रिया है, तो वो यहाँ पर आपको बताना है। तो वो आपकी हो जाएगी अप्रकाशीय अभिक्रिया। क्या हो जाएगी? अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द्विनिषेचन पाया जाता है। बच्चों इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा आवृतबीजी पौधों में। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आहार नाल की सी आकार की संरचना है। तो बच्चों इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ग्रहणी। क्या हो जाएगा? ग्रहणी। इसकी बच्चों जो आकृति है वो आपकी सी प्रकार की है। जैसा आपका सी होता है उसी प्रकार की इसकी आकृति होती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लसिका में नहीं पाए जाते हैं। बच्चों लसिका में क्या नहीं पाया जाता है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा लाल रक्त कणिका। क्या हो जाएगा? लाल रक्त कणिका। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए सबसे अनुकूल अंग है। तो बच्चों इसका आपका सही जवाब हो जाएगा प्रवलिका। क्या हो जाएगा? प्रकलिका। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा XY। क्या हो जाएगा? XY। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर खंड बा आता है जहाँ पर आप लोगों से वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको उन प्रश्नों के उत्तर अच्छे प्रकार से देने हैं, समझ के देने हैं, ताकि आप एक अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, एक किसी बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा है 10 मिनट के लिए प्रवाहित की जाती है या प्रवाहित होती है, तो परिपथ में आपको कुल आवेश की संख्या बतानी, कुल कितना यहाँ पर आवेश उसमें प्रवाहित हुआ है वो यहाँ पर आपको बताना है। बच्चों आवेश का सूत्र क्या होता है? Q/I8, ये इसका सूत्र हो जाता है। तो यहाँ पर आपको देखो पहले यहाँ पर आपका Q बराबर होता है Q/IT। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी धारा कितनी है? 0.5 एंड यहाँ पर आपका जो टाइम है वो 10 मिनट है। इसको हम बदलेंगे सेकेंड में, तो हम लोग 60 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी हो गई। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो 0.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, तो यहाँ पर आप गुणा करेंगे 6×5 30 हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर 2 रखने हैं 0, इसके बाद एक अंक बार लगा देना है पॉइंट, तो आपका 30 कूलाम आपका यहाँ पर आवेश आ जाएगा। 300 कूलाम कितना आ जाएगा? 300 कूलाम आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या है। ठीक है, तो बच्चों जितने नंबर का क्वेश्चन है आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना है, ताकि आप लॉन्ग आंसर को पूरा समय दे पाएं। आपको ऐसा कतई नहीं करना है कि एक छोटे से आंसर के लिए आप 2 पेज भर रहे हैं, आपको वो गलतियां नहीं करनी है। ठीक है,
जितने नंबर का क्वेश्चन हो उतने नंबर का ही लिखने का प्रयास करना है, ठीक है, ताकि आप लोग लॉन्ग आंसर पर अच्छे प्रकार से कमांड कर सकें। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम के प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित कीजिए कि सबसे अधिकतम प्रतिरोध मिले। इसके बाद आपको करना है कि सबसे उसको न्यूनतम प्रतिरोध मिले। इसके बाद आपको इनका परिपथ आरेख भी बनाना है। ये बच्चों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा पा रहे हैं तो आप हमसे इस नंबर से क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है, इस नंबर पर पूछ सकते हैं। जिन बच्चों का ये आंसर लग जाए वो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, इसका आंसर भी कमेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका बच्चों अथवा वाला है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। घरेलू परिपथ में मेन फ्यूज का क्या कार्य होता है। जो आपका मेन फ्यूज होता है उसका दैनिक कार्यों में क्या उपयोग होता है वो यहाँ पर आपको बताना है। आवश्यक आरेख सहित आपको समझाना है। बच्चों ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, आपको इसका डायग्राम भी बनाना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है, इसका आपको आंसर देना है। काफ़ी ज़्यादा बच्चों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। इसके बाद बच्चों आपका अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से किसी वस्तु का 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति आपको ज्ञात करनी है कि वस्तु कहाँ बनेगा और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका u की जो वो निकल के आएगी वैल्यू वो -18 सेंटीमीटर, और जो आपकी v की निकल के आएगी वैल्यू वो आपकी निकल के आएगी प्रतिबिंब दर्पण से बच्चों 90 सेंटीमीटर दूर बनेगा। तो ये आपके आंसर होंगे, इनको आपको सॉल्व करना होगा। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अथवा में कह रहे हैं कि एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन 1200 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 2 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड के वेग से प्रवेश करता है। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का परिणाम ज्ञात करना है, जब वह क्षेत्र के लंबवत हो, जब वह क्षेत्र के समांतर हो, और जब वो बच्चों 30 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रवेश करता हो। तो यहाँ पर आपको तीनों के मान ज्ञात करने हैं। बच्चों ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब बच्चों आपका जो इलेक्ट्रॉन है चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा तो बच्चों इस पर आपका बल लगेगा 3.84 × 10⁻⁻12 न्यूटन आपका यहाँ पर ये बल लगेगा। जब बच्चों आपका कण क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा तो बच्चों उस पर आपका बल लगेगा 0। कितना लगेगा? 0 लगेगा, क्योंकि वहाँ पर आपका कोई भी कोण नहीं बन रहा होगा, QBB sin थीटा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाकर प्रवेश करे तो यहाँ पर कितना मतलब कि आपका बल लगेगा। तो वहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, तो बल आपका लगेगा 1.92 × 10⁻⁻12 न्यूटन आपका बल लगेगा। इसमें बच्चों आपको सूत्र लगाना F = QBB sin थीटा। ये यहाँ पर आपको फार्मूला लगा देना, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका उपखंड खा है। यहाँ पर बच्चों आपका एक क्वेश्चन छूट गया था। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के 2 उपाय लिखिए। इस प्रभाव पर कार्य करने वाले उपकरण का नाम लिखिए। यहाँ पर आपको इसका डायग्राम भी बनाना है और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम को आपको समझाना है, ठीक है। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन था। इसके बाद जो यहाँ पर आपका उपखंड खा है, जहाँ पर आप लोगों से रसायन विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों पहला यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, इनके आपको आईपीएसी नेम बताने कि इसका आईपीएसी नेम क्या है। बच्चों इसका आपका आईपीएसी नेम है एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। इसका बच्चों जो आपका आईपीएसी नेम है प्रोपेनोन। क्या है? प्रोपेनोन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है
प्रोपेनोन। ठीक है, इसका आईपीएसी नेम क्या है? प्रोपेनोन। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका एक औद्योगिक उपयोग भी आपको बताना है। बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण हो सकता है? इस पर आपको लिखना है। बच्चों ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। आपको यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, सामान्यीकरण पर टिप्पणी लिखनी है, सजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखनी है, प्रतिस्थापन अपक्रिया पर आपको यहाँ पर टिप्पणी करनी है। ठीक है बच्चों, या बच्चों आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको उसी के हिसाब से लिखना है। अथवा बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि समजातीय श्रेणी क्या है, आपको एग्जाम्पल सहित उसको देकर समझाना है। कार्बन की जो यहाँ पर बैलेंसिंग 4 होती है, इसमें जो कार्बन जो इसमें जोड़ का जो गुण पाया जाता है जिसको हम लोग श्रृंखलन कहते हैं, उसकी यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि पीएच मान क्या है, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 2 पादप हार्मोन तथा उनके एक एक कार्य आपको लिखने हैं। ठीक है, आपको 2 पादप हार्मोन बताने हैं, फिर आपको उनके एक एक कार्य लिखना है, क्योंकि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद आपसे कह रहे हैं कि परागकण क्या है और निषेचन क्या है, इसमें आप लोगों से अंतर पूछ रहे हैं। तो बच्चों जब भी आप लोगों से अंतर पूछा जाए तो आपको हमेशा प्रयास करना, अंतर हमेशा ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ऐसे अंतर लिखने से जो कॉपी चेक करते हैं उनको काफ़ी अच्छा लगता है और आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। तो ये आपको कोशिश करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मानव वृक्क की खड़ी काट का यहाँ पर आपको नामांकित चित्र बनाना है। बच्चों आपको साथ में जब भी आपका बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है, साइंस का, तो आपको बात ध्यान रखनी है, आपको अपने साथ रंग भी ले जाने हैं ताकि आप हल्की हल्की शेडिंग कर दें तो चित्र काफ़ी अच्छा लगने लगता है। कई बार ऐसा होता है थोड़ा सा रंग करने से जो हमारा डायग्राम है काफ़ी अच्छा लगने लगता है। तो कोशिश यही करना है, रंग पूरा नहीं करना है, बस आपको हल्का हल्का शेड कर देना है, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम रहेगा तो उसी के हिसाब से आपको काम करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे अथवा में कह रहे हैं कि अमीबा में पोषण की क्रिया को आपको यहाँ पर एग्जाम्पल सहित और डायग्राम सहित आपको समझाना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि नामांकित चित्र सहित दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आपका हरित लवक आवश्यक है, ये आपको यहाँ पर बताना। बच्चों आपको छोटा सा डायग्राम बनाना है एक पत्ती का, ठीक है, ताकि यहाँ पर आपको उनको पता चल सके कि यहाँ की यहाँ पर आपको बनाना है सूर्य, जिससे आपका प्रकाश निकल रहा हो और उस पर पड़ रहा हो, बस इतना आपको डायग्राम बनाना है बस। ठीक है, इसके बाद आपसे अथवा में कह रहे हैं कि बाष्पोत्सर्जन की परिभाषा दीजिए, यह कितने प्रकार का होता है, आपको यहाँ पर उसका चित्र सहित आपको बताना है, जब वो खुलता है जब वो बंद होता है। तो जो इसमें आपको चित्र कैसे बनाना है, इसमें आपको छोटा सा बनाना है पौधा और उसको कांच में ऐसे बंद कर देना है, बस ये आपका पौधा या आपका डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, इसमें आपको जो पौधा है 4 पत्तियां बना लेनी है ऐसे करके, और इसको कांच में बंद कर देना है, फिर आपको इसको समझा देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के आपको पथ लिखने हैं, मतलब कि आपको स्टेप्स लिखनी है। बच्चों आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जब भी बच्चों आप लॉन्ग के आंसर लिखें तो बच्चों आप लोग हेडिंग बनाकर ही लिखें। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर आपसे पहला कह रहे हैं कि परिवार नियोजन की विधियाँ बताइए, पादपों में अलैंगिक जनन बताइए और प्राकृतिक संसाधन बताइए, इन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो बच्चों ये आपका लॉन्ग आंसर है, इसको बच्चों आपको अच्छे प्रकार से लिखना है हेडिंग बना के, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। और बच्चों आपको बात ध्यान रखनी है, आपको बोर्ड एग्जाम में राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है, ताकि जो कॉपी चेक कर रहे हो उनकी आपको राइटिंग काफ़ी अच्छी लगे। मतलब कि आपको ज़्यादा अच्छी नहीं तो ज़्यादा खराब भी नहीं लिखना है, मीडियम लेवल का लिखना है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है
और अच्छे प्रकार से पेपर को सॉल्व करना है और कतई आपको टेंशन नहीं लेनी है। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन पेपर नंबर पहला था। इसके बाद बच्चों आपको सेकंड क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जाएगा। बच्चों हम आप लोगों को कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन पेपर अपलोड करेंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने ये 10 क्वेश्चन पेपर ईमानदारी के साथ कंप्लीट कर लिए तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 70 में से 65 प्लस मार्क्स 100% आएंगे। क्योंकि बच्चों यहाँ पर मैंने सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हो उनको भी शेयर करें ताकि वो भी लोग पढ़ सकें। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।